अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 106 है और वहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 में गिवन है द सेटलिंग स्पीड ऑफ अ स्मॉल फॉग ड्रॉपलेट इन एयर इज़ फाउंड टू बी 2.98 मिलीमीटर्स पर सेकेंड। आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 के लिए डाटा में आपको सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। नंबर 1 हमें टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 2.98 मिलीमीटर्स पर सेकेंड। तो हम कर लेते हैं 2.98 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। आपने ड्रॉपलेट का रेडियस कैलकुलेट करना है। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द एयर इज, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू है 1.9 इंटू 10⁻⁵ kg पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2ρg। हम फार्मूला पहले लिखते हैं और फिर उसमें से रीअरेंज करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2ρg r² डिवाइड बाय 9 ईटा। अब देखिए हमें r की वैल्यू लेनी है तो हमें कोएन को रीअरेंज करेंगे। vt मल्टीप्लाइड बाय 9 ईटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2ρg r²। बच्चों हमने r की वैल्यू लेनी है तो साथ में जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करके डिवाइड कर देंगे, 2ρg आ जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है हम यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r इज इक्वल्स टू अंडर रूट vt की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.98 एक्सपोनेंट -3। 9 मल्टीप्लाइड बाय ईटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.9 एक्सपोनेंट -5 डिवाइड बाय 2। डेंसिटी हमें ड्रॉपलेट की जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट है, फॉग ड्रॉपलेट है, वाटर से मिलकर बना है, तो डेंसिटी 1000 हो जाएगी डिवाइड बाय 9.8 आ जाएगा हमारे पास। इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करते हैं और फिर अपना फाइनल आंसर लिखते हैं। 2.98 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाइंग विद 9 अगेन मल्टीप्लाइंग विद 1.9 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। इस सब को सॉल्व करने से बच्चों मेरे पास आंसर आ गया है 5.0958 एक्सपोनेंट -7, ठीक है। और डिवाइड में फिर हम 2 मल्टीप्लाइंग विद 1000 मल्टीप्लाई विद 9.8 कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 19600, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको डिवाइड करती हूँ और फिर हम अंडर रूट लेके फाइनल आंसर लिखेंगे। 5.0958 एक्सपोनेंट -7 5.0958 एक्सपोनेंट -7 डिवाइडिंग विद 19600, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया है कैलकुलेटर से अंडर रूट में हमने लिखना है 2.5998 एक्सपोनेंट -11 इक्वल्स टू r और डायरेक्टली इसी का आप अंडर रूट ले लें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 5.09 एक्सपोनेंट -6 मीटर्स। ये हमें मिल गया है रेडियस ऑफ द फॉग ड्रॉपलेट। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे ना तो आपकी बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है 5.1 एक्सपोनेंट -6 मीटर। तो देखिए अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे ना, 9 है तो 9 की बेस पे अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो 5.1 एक्सपोनेंट -6 मीटर ये आंसर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है वाटर इज़ फ्लोइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड थ्रू अ होज। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और हमें कह रहा है कि वाटर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 2 मीटर्स पर सेकेंड है, ठीक है। अच्छा फिर कह रहा है कि जी थ्रू अ होज विद इंटरनल डायमीटर ऑफ 1.60 सेंटीमीटर। डायमीटर की वैल्यू जो है वो 1.60 सेंटीमीटर में गिवन है। सबसे पहले तो हम इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.60 एक्सपोनेंट -2, ठीक है। अब हमें पता है कि डायमीटर हमें गिवन है ना, तो हमने इस चैप्टर के अंदर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या बर्नौली इक्वेशन पढ़ी है, तो वहाँ पे हम एरिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एरिया यूज़ हो रहा होता है और एरिया का फार्मूला πr² होता है ना। तो ये मेरी सजेशन है कि आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में जहाँ जहाँ पर डायमीटर गिवन हो आप उसे पहले ही डाटा में रेडियस में कन्वर्ट करके लिख लें ताकि फिर हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए इशू ना हो, ठीक है।
तो हमने अगर डायमीटर से रेडियस बनाना है तो रेडियस का फार्मूला होता है d/2, यानी कि 1.60 एक्सपोनेंट -2 को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो आपको जो है वो इसका आंसर रेडियस मिल जाएगा। 1.60 एक्सपोनेंट -2 डिवाइडिंग बाय 2 कर लें तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा बच्चों 8 एक्सपोनेंट -3 मीटर। ठीक है, मैंने यहीं से इसका रेडियस कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन की रीड करते हैं। तो हमें कह रहा है कि जी व्हाट इज़ द फ्लो रेट इन लीटर्स पर सेकंड। आपसे कह रहा है कि आपने फ्लो रेट कैलकुलेट करना है ए पार्ट के लिए। ठीक है, तो हमें पता है कि जी वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो इक्वल होता है ए वी के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी के। ठीक है, तो आपने वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल है एरिया, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस है 8 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी है 2। तो मैंने जिसलिए आपको कहा था ना कि आप क्वेश्चन में चेंज कर लें, तो वो देखिए अभी आप इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वल्स टू, इन सारी वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका स्क्वायर है तो हम करते हैं 8 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आता है वैल्यू मेरे पास आती है 6.4 एक्सपोनेंट -5 इंटू 2। ठीक है, अभी मैं इसको आपस में डिवाइड करके हम अपना फाइनल आंसर लिखते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई कर लें इसको 6.4 एक्सपोनेंट -5 के साथ, मल्टीप्लाई कर लें बच्चों 2 के साथ, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 4.0192 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमें वो कह रहा है कि जी एक तो आपने ए पार्ट में व्हाट इज़ द फ्लो रेट इन लीटर्स पर सेकंड आपने फ्लो रेट कैलकुलेट करना था, और नंबर 2 पे आपसे कह रहा है कि द फ्लूइड वेलोसिटी इन दिस होज नोजल इज़ 15.0 मीटर्स पर सेकंड। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए जो पार्ट नंबर बी है ना, इसके लिए जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो है 15 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा, देन वो आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द नोज़ल इनसाइड डायमीटर। आपसे कह रहा है कि आपने नोज़ल का जो है वो इनसाइड डायमीटर कैलकुलेट करना है, डायमीटर ऑफ द नोज़ल आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अगेन जो हमने पहले वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट वाला फार्मूला, हम उसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम इक्वल्स टू ए वी आ जाएगा, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम बाय टाइम, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वी होता है, तो मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम बाय टाइम। अब देखें आपने यहाँ से डायमीटर कैलकुलेट करना है तो हम अपनी वैल्यूज़ को रीअरेंज करेंगे ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पाई को जाके डिवाइड कर देंगे, और वेलोसिटी भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ चलकर डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास वॉल्यूम बाय टाइम के साथ ये फैक्टर अपनी जगह पर रहेगा, इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा पाई, और फिर आ जाएगा डिवाइड में ही वेलोसिटी इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। अब वैल्यूज़ पुट कर लें तो ये जो वॉल्यूम बाय टाइम है ये हमारे पास इक्वल है 4.0192 एक्सपोनेंट -4 के, डिवाइड में पाई की वैल्यू 3.14 और मल्टीप्लाई किस चीज़ के साथ करना है, वी के साथ। वी की वैल्यू आपको गिवन है 15 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम अपना रेडियस सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, बारी बारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें तो 3.14 को 15 से हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो पहले हम लिख लेते हैं 4.0192 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडिंग बाय 15 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लें तो बच्चों आता है 47.1 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको आपस में हम डिवाइड कर लेते हैं। 4.0192 एक्सपोनेंट -4 और डिवाइड कर लेते हैं 47.1 के साथ। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है 8.533 एक्सपोनेंट -6 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखिए इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं, तो मैं डायरेक्टली इसी वैल्यू का अंडर रूट ऑफ द आंसर लेके आपको बताती हूँ। आंसर आ रहा है 2.9211 एक्सपोनेंट -3 मीटर्स। ठीक है, अच्छा आपकी बुक में ना इस क्वेश्चन के आंसर में 0.584 इसलिए आ रहा होगा
कि हमने जो ए पार्ट सॉल्व किया है ना, उसमें उसने हमसे कहा है कि व्हाट इज़ द फ्लो रेट इन लीटर्स पर सेकेंड। आपने ये जो आंसर निकाला है ये लीटर्स पर सेकेंड में निकाला है ना, अगर आपने इसको लीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ये आंसर हमारा किस में है, मीटर पर सेकेंड में। वॉल्यूम का फार्मूला जो हमने पुट किया वो मीटर क्यूब पर सेकेंड है, ठीक है। अगर आपने इसको लीटर्स में सॉल्व करना है तो फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4.0192 1 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो लीटर्स पर सेकंड में आएगा। और अगर आप वो लीटर्स पर सेकंड वाला आंसर यहाँ पर पुट करेंगे तो फिर आपका आंसर यहाँ पर 0.584 सेंटीमीटर आना चाहिए। अब देखें क्वेश्चन में हमें गिवन था, हमने डायमीटर लेना था ना, पहले हमने रेडियस लिया है तो हम रेडियस से डायमीटर बना सकते हैं। कैसे? डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल होता है, तो हम करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.9211 एक्सपोनेंट -3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.9211 एक्सपोनेंट -3, तो मैं आंसर आ गया है 5.8422 एक्सपोनेंट -3, ठीक है, मीटर्स में। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहाँ पर फिर आपको बता रही हूँ कि ए पार्ट का आंसर आपकी बुक के आंसर के साथ मैच इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बी पार्ट सॉल्व कर लिया, तो मैं यहीं पर आपको बता रही हूँ, दोबारा से रेज नहीं करी। हमारा जो आंसर है ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में। वॉल्यूम बाय टाइम है ना, हमने जो वैल्यूज़ ली हैं वो ऐसे यूनिट्स में ली हुई है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड है। आपको कह रहा है लीटर्स पर सेकंड में लें, तो इसी आंसर को आपने 1/1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपको लीटर्स पर सेकंड में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यही वैल्यूज़ को जब हम उठाकर पुट कर रहे हैं तो हमने डायमीटर की वैल्यू आपकी बुक में सेंटीमीटर्स में गिवन है, ऐसे यूनिट मीटर्स होता है तो हमने मीटर्स में लिखा हुआ है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाइंग बाय 100 करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 है। और न्यूमेरिकल नंबर 3 में वो हमसे कह रहा है ब्लड इज़ पम्प्ड फ्रॉम हार्ट एट अ रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट। एट अ रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट का मतलब है ये आपको वॉल्यूम फ्लो रेट है ना, वॉल्यूम बाय टाइम गिवन है, वॉल्यूम बाय टाइम गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 3 है और एट अ रेट ऑफ वैल्यू इसकी कितनी है, 5 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने जो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है ना वो मीटर पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड लिया हुआ होता है। तो हम अपने आंसर को यहाँ से ये जो लीटर्स पर मिनट में गिवन है ना, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपने आंसर को मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 5 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, लीटर्स को मीटर क्यूब में करने के लिए और मिनट्स को सेकंड में करने के लिए 60 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि टोटल आपको 1000 × 60 करना पड़ेगा, तो आपका आंसर मीटर पर क्यूब में आएगा। इसको हम अभी जब कैलकुलेटर लेकर आएंगे तो सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारा आंसर मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपसे कह रहा है इनटू द एओर्टा ऑफ रेडियस 1.0 सेंटीमीटर। आपको आर की वैल्यू जो है वो 1.0 सेंटीमीटर गिवन है, तो डायरेक्टली 1.0 × -2 मीटर्स आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है डिटर्मिन द स्पीड ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज। आपने जो ब्लड की स्पीड है वो आर्टरीज पे कैलकुलेट करनी है, यानी कि वी आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था ना, वॉल्यूम बाय टाइम, वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो ए वी के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम बाय टाइम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वी आ जाएगा। आपने वी कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय टाइम, ये टर्म्स इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पाई आर स्क्वायर इस तरफ आकर हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेटर लेकर आते हैं और 1 बाय 1 अपनी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो जो ऊपर हमने मीटर क्यूब पर सेकंड में लेना है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1000 मल्टीप्लाइंग बाय 66 के साथ 4 ज़ीरोज़, तो 5 डिवाइडेड बाय 6 1 2 3 4 ज़ीरोज़, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 8.33 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं।
मैं जस्ट इस वैल्यू को क्रॉस चेक कर रही थी, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ को बारी बारी पुट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम बाय टाइम का जो रिज़ल्ट है वो हमें मिला 8.33 एक्सपोनेंट -5 और पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर हमें गिवन है 1.0 एक्सपोनेंट -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बारी बारी इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8.33 एक्सपोनेंट -5 डिवाइडिंग बाय 3.14 को इसका स्क्वायर ले लेते हैं। एक्सपोनेंट -2 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट -4v। सिंप्लीफाई कर लें, 3.14 को मल्टीप्लाई किया 1 एक्सपोनेंट -4 के साथ, तो हमारा आंसर आ गया 3.14 एक्सपोनेंट -4 इक्वल्स टू v। अब हम इसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। 8.33 एक्सपोनेंट -5 डिवाइडिंग विद 3.14 एक्सपोनेंट -4। सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आंसर आता है 0.265। आपने v कैलकुलेट करना था मीटर्स पर सेकंड के अंदर। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें ना तो आपकी बुक में जो आंसर है वो 27 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, तो हमने अपना आंसर जो है वो मीटर्स पर सेकंड में लिखा है। अगर आप इस 5 के बेस पे राउंड ऑफ करें ना तो 0.27 हो जाएगा। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय 100 करेंगे तो 27 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि हमारे पास जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है ना उसमें हमने जो आंसर होता है उसको SI यूनिट में लिखना होता है, ठीक है। मतलब अगर आप में से किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने आंसर सेंटीमीटर में लिखना है या मीटर में लिखना है, तो फिज़िक्स का रूल ये होता है कि हम फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करने से पहले SI यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं ताकि हमारा आंसर भी SI यूनिट में आए। तो हम उसी मेथड को लेकर चल रहे हैं, हम अपने सारे आंसर्स को SI यूनिट में लिखेंगे, ठीक है। अगर आप में से किसी को कन्फ्यूजन हो, कोई चाहे तो बेशक आप इस आंसर को मीटर्स पर सेकंड के साथ और करके सेंटीमीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। ना लिखें तो भी ठीक है, लिख दें तो भी ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जी वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज़ 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इंटरनल डायमीटर D1 में कह देती हूँ इसको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। D1 की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। 4 सेंटीमीटर V1 जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। फिर मैं यहाँ से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूँगी। नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास कह रहा है व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोज़ल, यानी कि आपने D2 सॉल्व करना है और आपसे कह रहा है कि जी इफ़ द वाटर इज़ टू इमर्ज आउट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। V2 की वैल्यू जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। तो हम जो है वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को यूज़ करते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी होती है A1V1 इक्वल्स टू A2V2, ठीक है। एरिया का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है पाए R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V1। यहाँ से आ जाएगा पाए R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V2, ठीक है। अब देखें पाए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कैंसिल हो सकता है। अब हमने अपने क्वेश्चन में D2 लेना है, इसका मतलब है R2 को सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो मेरे पास आ जाएगा R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V1 डिवाइडेड बाय V2 आ जाएगा। पहले मैं रेडियस ले लूँगी, रेडियस को सॉल्व करके फिर उसको डायमीटर में कन्वर्ट कर लेते होते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो R1 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, बुक में हमें D गिवन है ना, तो हम डायमीटर से रेडियस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ से मैं बना लेते हैं कि R1 जो है वो D1/2 हो जाएगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² को 2 से डिवाइड कर दें तो बच्चों ये 2 10⁻² मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ। 10⁻² का स्क्वायर इंटू V1 इज़ 2 डिवाइडेड बाई V2 इज़ 4 इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज़ को बारी बारी सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडिंग बाय 4। सिंप्लीफाई कर लें, 4 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और जो आंसर आ रहा है उसको बच्चों डिवाइड कर लें 4 के साथ। तो मेरा आंसर आ गया है 2 एक्सपोनेंट -4 इक्वल टू R2 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लूँगी, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लूँगी। क्यों, बिकॉज हमें सिर्फ D2 लेना है ना, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो आंसर आया है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी कि अंडर रूट में मैं लिख लूँगी 2 एक्सपोनेंट -4, सही है। मेरे पास आंसर आया है R2 का 0.014
14, ठीक है, ये हमारे पास R2 आ गया। अब हमने D2 लेना था, तो हमें पता होता है कि डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो हम करेंगे D2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.01414। इसको हम मल्टीप्लाई कर लें 2 से, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.01414, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 0.02828 मीटर्स में D2, ठीक है। अगर आप अपनी बुक देखें तो बुक में भी आंसर आपको 3 सेंटीमीटर्स गिवन है, बुक में चूँकि सेंटीमीटर में गिवन है। अब यहाँ पर देखें मैंने मीटर्स में लिखा है, इस 8 की बेस पर आप राउंड ऑफ करें तो 0.03 मीटर्स इक्वल्स टू D2 आ जाएगा। और अगर आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइंग विद 100 कर लें तो आपका आंसर जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ करें और मल्टीप्लाई विद 100 कर लें तो आपका आंसर सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स को हमें कह रहा है कि अ होज लाइंग ऑन द ग्राउंड हैज़ अ वाटर कमिंग आउट ऑफ इट एट अ स्पीड ऑफ 5.4 मीटर्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है और स्पीड की वैल्यू हमें गिवन है 5.4 मीटर्स पर सेकेंड, 5.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन हमसे कह रहे हैं यू लिफ्ट द नोजल ऑफ होज टू अ हाइट ऑफ 1.3 मीटर। आप जो है वो उसको हाइट्स लिफ्ट करते हैं। देखिए पहले मतलब क्या हुआ, अभी मैं यहाँ पर लिखूँगी कि H1 जो है वो 0 है और H2 जो है वो 1.3 है। क्या कि पहले जो वो होज था वो ग्राउंड पर पड़ा हुआ था, जब ग्राउंड पर पड़ा हुआ था इसकी हाइट H1 थी, ये 0 थी, मतलब कोई हाइट नहीं थी। कुछ देर के बाद आपने उसे लिफ्ट किया, एक हाइट पर लेकर गए, कितना 1.3 मीटर अबव द ग्राउंड आप उसको मूव करके ले गए, ठीक है। कह रहा है कि जी एट व्हाट स्पीड डज द वाटर नाउ कम आउट ऑफ द होज। आपने जो है वो वाटर V1 आपको गिवन है, आपने जो है वो होज से जिस स्पीड से पानी आ रहा है आपने वो वाली स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को याद आ रहा हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, तो देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ने से आपको समझ आ रही होगी कि ये आपने बर्नौली इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है टोरिसोलियस थ्योरम, उसमें आपने इस किस्म की बात पढ़ी थी। यानी कि अगर आप कहीं भी वाटर किसी कंटेनर में स्टोर है और कंटेनर के बॉटम पे वाटर किस स्पीड से निकल रहा है आपने कैलकुलेट करना है, तो हमने टोरिसोलियस थ्योरम यूज़ किया था, ठीक है। अब उसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बर्नौली P1 + 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 + 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। अब अगर आप अपने डाटा में देखें तो आपको प्रेशर दोनों तरफ का गिवन नहीं है ना तो P1 गिवन है ना तो P2 गिवन है। और अगर आप टोरिसोलियस थ्योरम को रिकॉल करें तो वहाँ पर भी आपने कहा था कि प्रेशर P1 P2 सेम होता है। तो फिर हम यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों P1 P2 इज इक्वल्स टू P है, सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 हो जाएगा और P1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये वाले P को इस P से कैंसिल किया, क्यों? बिकॉज P यहाँ पर पॉजिटिव है, इस तरफ आप लेकर आएंगे तो नेगेटिव P हो जाएगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन बन जाएगी रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है। अब आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये वाली टर्म मतलब 1/2 रो V2 स्क्वायर यही आने दें, दूसरी टर्म को इस तरफ ले आएँ, रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 माइनस रो GH2 इज इक्वल्स टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इस सारे इक्वेशन में देखें ना तो यहाँ सारी इक्वेशन में से हम रो को कॉमन ले सकते हैं, यानी कि आप कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा पहले वाली टर्म में से बेशक ऐसे ही रहने दें, ये कॉमन ले लें तो 1/2 V1 का स्क्वायर आ जाएगा, रो को मैंने कॉमन ले लिया, प्लस GH1 माइनस H2 आ जाएगा और यहाँ से भी 1/2 रो V2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला रो इस रो के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आपने V2 की वैल्यू लेनी है, इसका मतलब है ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है इस तरफ चल के मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हुए ये 2 इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा। स्टेप को आप गौर से देखिएगा, देखिए हम लिखेंगे 1/2 V1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर प्लस 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 2GH1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा बच्चों V1 का स्क्वायर प्लस 2G
H1 माइनस H2 इक्वल्स टू V2 का स्केयर। हमने V2 लेना था, दोनों तरफ में हम स्केयर रूट ले लेते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको V2 को कैलकुलेट करने का फार्मूला मिल जाएगा। अब इस फार्मूले में बारी बारी हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों अंडर रूट के साथ 5.4 का स्केयर प्लस 2, जी की वैल्यू रहती है 9.8 प्लस H1 जो है वो 0 माइनस 1.3 इज़ इक्वल्स टू V2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 5.4 का स्केयर ले लें, तो हमारे पास 29.16 आएगा, तो अंडर रूट में लिख लेंगे 29.16 प्लस, अब इनको 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 कर लेते हैं, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 25.48। ठीक है, इसके साथ मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया, बिकॉज 0 माइनस 1/1.3 करें तो माइनस आएगा ना, ये वाला माइनस इधर लगा हुआ है। अब आप इनको सिंप्लीफाई करें तो 29.16 प्लस माइनस माइनस 25.48 आ जाता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें और अंडर रूट ले लें, तो 29.16 माइनस 25.48 आ जाएगा। ठीक है, 3.68 है, डायरेक्टली मैंने अंडर रूट ले लिया आंसर का, तो 1.91 मीटर्स पर सेकेंड बच्चों आपको V2 की वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे कह रहा है कि अ पाइप हैज़ 2 डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज़। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पाइप के 2 डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ हैं बच्चों। A1 की वैल्यू वो हमें कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर क्यूब है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और हमें कह रहा है कि A2 की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² करना पड़ता है ना, इसका मतलब है अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे तो फिर हमें करना पड़ेगा 25 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी करना पड़ेगा 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इज़ 5 × 10⁻³ वॉल्यूम बाय टाइम, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वो 5 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, डिटर्मिन द स्पीड ऑफ वाटर इन बोथ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप। नंबर ए में आपने जो है वो स्पीड यानी कि v जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, v कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला जो हम पहले बार बार यूज़ करते आ रहे हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो इक्वल हो जाएगा A1V1 के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम बाय टाइम जो है वो 5 एक्सपोनेंट -3 था इज़ इक्वल्स टू V1 हमें लेना था, और A1 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा यानी कि 25 एक्सपोनेंट -4 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं, 5 एक्सपोनेंट -3 और डिवाइड कर लें इसको 25 एक्सपोनेंट -4 के साथ, तो बच्चों हमें V1 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू V1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से A पार्ट के लिए हमने जब सेकंड लेना है तो फिर हम लिखेंगे वॉल्यूम बाय टाइम इज़ इक्वल्स टू A2V2। ठीक है, वॉल्यूम बाय टाइम जो है वो 5 एक्सपोनेंट -3 है, V2 की वैल्यू 4 एक्सपोनेंट -4 आ जाएगी, सॉरी A2 की वैल्यू 4 एक्सपोनेंट -4 आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लें, 5 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 4 एक्सपोनेंट -4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमें मिल जाएगा V2। ठीक है, दोनों एंड से आपने जो है वो स्पीड कैलकुलेट करनी है। अच्छा नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, 2 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, आपने जो है वो इन दोनों के दरमियान में प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, और बी पार्ट में बर्नौली इक्वेशन होगी P1 + 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज़ इक्वल्स टू P2 + 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है, सिंप्लीफाई करने से पहले मैं यहीं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन में हमें चूँकि हाइट्स नहीं गिवन है तो बच्चों हम H1 = H2 = H कह देते हैं।
मेरे पास स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करूँगी, क्योंकि पहले भी हमने ये बात क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ की है, ठीक है। जब मैं इस H1 की जगह भी H पुट कर दूँ, H2 की जगह भी H पुट कर दूँ, और ये प्लस है इस तरफ जब माइनस में शिफ्ट करेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमेशा कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। हमने प्रेशर डिफरेंस लेना है, P1 माइनस P2 कर लेंगे, 1/2 रो V2 का स्केयर माइनस 1/2 रो V1 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना था, 1/2 रो कॉमन ले लें बच्चों, तो V2 का स्केयर माइनस V1 का स्केयर आ जाएगा। जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई द वैल्यूज़। 1/2 डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वाटर की बात हो रही है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय V2 का स्केयर आ जाएगा 12.5 का स्केयर माइनस V1 का स्केयर आ जाएगा 2 का स्केयर, ठीक है। जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। 12.5 का स्केयर ले लेते हैं, 12.5 का स्केयर ले लेते हैं, तो मेरे पास आंसर आता है इसका 156.25 माइनस 2 का स्केयर 4 होता है, ठीक है। अब 156.25 माइनस 4 कर लें तो आंसर आता है 152.25। मैं डायरेक्टली अभी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इसी 152.25 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों 1000 के साथ, और अगेन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.5 के साथ, तो मेरे पास आंसर आता है प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 आंसर आता है बच्चों 76125 पास्कल्स, ठीक है। आप 76125 पास्कल्स लिखें या आप 7.6 इंटू 10⁴ लिखें, दोनों बातों का एक ही मतलब है, आप लिख सकते हैं। आपकी बुक में 7.6 इंटू 10⁴ पास्कल्स लिखा हुआ है, ठीक है। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए वो आपसे कह रहा है कि द स्पीड ऑफ वाटर इन अ होज इंक्रीजेज फ्रॉम 1.96 टू 25.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू गिवन है। V1 की वैल्यू हम कितनी गिवन है 1.96 मीटर पर सेकेंड, और बच्चों V2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 25.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन वो हमें गोइंग फ्रॉम अ होज टू द नोजल कैलकुलेट द प्रेशर इन द होज गिवन दैट द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द नोजल इज दिस। कैलकुलेट द प्रेशर इन द होज यानी कि P1 आपने कैलकुलेट करना है, प्रेशर इन द नोजल जो है वो आपको कितना गिवन है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखें आपने प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स पढ़े थे ना, आई थिंक 10th क्लास में या 9th केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, ATM होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, टॉर भी होता है, तो बहुत सारे यूनिट्स पढ़े थे। तो यहाँ पे उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। एंड अज्यूमिंग लेवल एंड फ्रिक्शन लेस फ्लो, आपसे कह रहा है कि आपने अज्यूम करना है कि जो यहाँ पर फ्लो हो रहा है वो फ्रिक्शन लेस फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने P1 कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन के अंदर ना हमें उन्होंने हाइट का फैक्टर नहीं गिवन है, ना तो H1 गिवन है ना तो H2 गिवन है। तो अपने आंसर को सिंप्लीफाई करने से पहले हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो H1 H2 है वो H के इक्वल है, ठीक है। अब हम प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए बर्नौली इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। बर्नौली इक्वेशन होती है P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है। अब हमें हाइट्स गिवन नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली चलें सॉल्व भी कर लेते हैं। रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH माइनस रो GH इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें रो GH प्लस के साथ है माइनस के साथ है, ये कैंसिल कर दें। आपने P1 सॉल्व करना था तो P1 को इधर ही रहने देते हैं, तो बच्चों हमारे पास बन जाएगा P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लें, P2 प्लस 1/2 और रो को कॉमन ले लें तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब P1 की वैल्यू आपने सॉल्व करनी है, तो P2 हमें गिवन है 1.01 एक्सपोनेंट 5, ठीक है, प्लस 1/2
डेंसिटी क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं है तो 1000 हम पुट कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर V2 जो है वो हमें गिवन है 25.5 का स्क्वायर माइनस V1 हमें कितना गिवन है 1.96 का स्क्वायर। ठीक है, आप कैलकुलेटर लेते हैं और बारी बारी अपनी वैल्यूज़ को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो P1 आ जाएगा 1.01 एक्सपोनेंट 5 प्लस 1/2 एज इट इज़, साथ वाला 1000 B एज इट इज़। स्क्वायर लेना शुरू करते हैं। 25.5 का स्क्वायर, 25.5 का स्क्वायर आता है बच्चों 650.25, ठीक है, माइनस 1.96 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आता है 3.8416, ठीक है। अच्छा, P1 की वैल्यू आ जाएगी 1.01 एक्सपोनेंट 5 प्लस, इनको आपस में सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 500 और इसको आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 650.25 माइनस 3.8416, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आता है वो है 646.4084। अगेन हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। 500 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 646.4084 के साथ, आंसर आता है 323204.2। आपस में ऐडअप कर लें तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 1.01 एक्सपोनेंट 5 और ऐडअप कर लेते हैं 323204.2 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाता है बच्चों 424204.2 पास्कल्स में। अब आपकी बुक में देखिए 4.24 इंटू 10⁵ लिखा हुआ है, तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें ना, यहाँ पर ये डेसिमल है 1 2 3 4 5 डिजिट, तो आपका आंसर 4.2 इंटू 10⁵ पास्कल बन जाएगा। इस तरह लिखें या बुक में जो फॉर्म लिखी हुई है उसमें सिंप्लीफाई करें तो 4.2 इंटू 10⁵ पास्कल्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे क्या कह रहा है कि जी अ होल इज़ ड्रिल्ड एट अ बॉटम of a full bucket of water of height h, what will be the velocity of the water that exists from the hole। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका एक प्रूफ है, और क्वेश्चन नंबर 8 का प्रूफ क्या है मैं इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करूँगी, जस्ट आपको बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने टोरिसेलियस थ्योरम को प्रूव करना है, ठीक है। और ये थ्योरम मैंने आपको प्रूव करके बताया था। ये थ्योरम बेसिकली क्या था कि अगर आपके पास एक बकेट है, बकेट के अंदर आप पानी फिल कर रहे हैं और आपने अगर उस बकेट के नीचे एक होल क्रिएट किया है, तो टोरिसेलियस थ्योरम आपको ये बताता है कि आपने इस होल में से या ऑरिफिस में से वाटर की स्पीड लेनी है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने बर्नौली इक्वेशन लगाई थी P1 + 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 + 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है। मैंने आपसे कहा था सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप अपने माइंड में कुछ अजम्पशंस रख लेंगे तो वो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए सॉल्व करना। और हमने जो अजम्पशंस रखी थी वो क्या रखी थी, सबसे पहले तो आपने अज्यूम किया था बच्चों कि V1 = 0 है। V1 = 0 क्यों है, हमने कहा था टॉप से पानी, जिस भी टैब वगैरह से इसके अंदर पानी आ रहा है ना, और वो पानी नीचे से होल से निकल रहा है, तो पानी इसके अंदर जिस टैब से एंटर हो रहा होगा वो स्पीड बहुत कम होगी, माइनर होगी, तो हमने V1 को 0 ले लिया था, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा था कि हाइट H1 - H2 जो है, हाइट का जो डिफरेंस है H1 - H2 वो H के इक्वल है। और नंबर 3 हमने कहा था P1 = P2 = P है, यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस है एट द टॉप, सॉरी प्रेशर डिफरेंस नहीं, जो प्रेशर एट द टॉप है और जो प्रेशर एट द बॉटम है वो P के इक्वल है। इन सारी वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में बर्नौली में पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो आपको V2 की वैल्यू √2GH आएगी, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करके ख़ुद सॉल्व कर लें तो अप टू यू। और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर मेरे चैनल पर टोरिसेलियस थ्योरम का प्रूफ मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है द फ्लक्स स्पीड ऑफ एन आयल फ्रॉम अ नैरो होल ऑफ टैंक इज़ 33.8 मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड की वैल्यू 33.8 मीटर्स पर सेकेंड हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 है और स्पीड की वैल्यू 33.8 मीटर्स पर सेकेंड हमें गिवन है, ठीक है। एट अ प्रेशर ऑफ 4.12 इंटू 10⁵
आपको प्रेशर की वैल्यू गिवन है पास्कल्स में, ठीक है। आपसे कह रहा है कि आपने जो है वो डेंसिटी ऑफ द एयर कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ द एयर नहीं, डेंसिटी ऑफ द ऑयल आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है उसका फार्मूला होता है 1/2 रो वी स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को आप प्रेशर लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे 1/2 रो वी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने यहाँ से डेंसिटी लेनी है, इक्वेशन को रीअरेंज करें तो 2p डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इक्वल्स टू रो आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है 4.12 एक्सपोनेंट 5 डिवाइड बाय वेलोसिटी की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है 33.8 का स्क्वायर इक्वल्स टू रो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, अगर कोई सोच रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैंने प्रेशर क्यों लिखा, तो देखिए वो आपको मैं सॉल्व करके बता देती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh डिवाइड बाय वॉल्यूम अपनी जगह पर है, ठीक है। अब mg जो है वो हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है, या हम कह सकते हैं कि वेट का फार्मूला होता है ना, वेट इक्वल्स टू हाइट डिवाइड बाय वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ऐसा ही होता है। अब इस हाइट को आप इस साइड से कैंसिल कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो ये वाला जो फैक्टर हो गया, ये हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है वो एरिया के इक्वल होता है। तो फोर्स बाय एरिया जो है वो हमें क्या दे देता है, फोर्स बाय एरिया हमें प्रेशर दे देता है। तो हमने इसलिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को प्रेशर के इक्वल लिख लिया, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को आप आपस में सॉल्व कर लें, स्केयर ले लें और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 33.8 का स्केयर ले लेते हैं। 33.8 का स्केयर हमारे पास आता है 11, मैं यहाँ लिख देती हूँ। स्केयर हमारे पास आता है 1142.44 इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा रो, और अब हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4.12 एक्सपोनेंट 5, ठीक है। आंसर आता है बच्चों 824,123। अब आपस में इनको डिवाइड कर लें, 824,000 डिवाइडेड बाय 1142.44, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 721.26। डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो मास बाय वॉल्यूम यानी कि केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास आंसर आया है 721, आपकी बुक में 0.72 लिखा हुआ है। अब अगर आप चाहें तो आप इस तरफ शिफ्ट करें तो 0.721, और बुक में क्या लिखा हुआ है 0.721 केजी पर मीटर क्यूब, यस, तो आप 0.721 केजी पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखें 721 तो भी ठीक है, और बुक की फॉर्म में चेंज करना चाहें तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वो आपसे कह रहा है कि if the speed of air across the top and bottom of a small aeroplane wing is 30 and 20 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के लिए स्पीड की वैल्यू v1 जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है बच्चों, और v2 जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। देन वो आपसे क्या कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग इफ़ डेंसिटी इज़ दिस। प्रेशर डिफरेंस यानी कि डेल्टा पी आपने ले लेना है, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है कि बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ विंग इफ़ डेंसिटी इज़ दिस, तो जो है वो रो की वैल्यू हमें क्या बता रहा है 1.29 केजी पर मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि आपने प्रेशर डिफरेंस लेना है ना, प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी जो है वो ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू होता है, लेकिन अब हम यहाँ पर P1 माइनस P2 लिखेंगे या P2 माइनस P1 लिखेंगे, वो आपको कैसे पता चलेगा कि देखिए आपको वेलोसिटीज़ गिवन है ना, तो हमने पढ़ा होता है कि बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी और प्रेशर के दरमियान में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर V1 हमें 30 या ज़्यादा है, इसका मतलब है इस केस में जो प्रेशर है वो लेसर होगा, P1 लेसर होगा, और V2 की वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब है यहाँ का जो प्रेशर होगा वो ग्रेटर होगा। तो आपने डेल्टा P में P2 माइनस P1 कैलकुलेट करना, ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू यानी कि P2 माइनस P1, ठीक है। और दूसरी बात आप यहाँ पे डाटा में क्या याद रख लें कि हमें हाइट्स नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या देते हैं H1 H2 इज इक्वल्स टू H है, ठीक है। अब बर्नौली को ये अप्लाई कर लें, होती है बच्चों P1
P1 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1, P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हाइट्स दोनों इक्वल हैं तो इस फैक्टर को इसके साथ कैंसिल कर लें। आपने P2 माइनस P1 लेना है तो P2 माइनस P1 1/2 रो V1 का स्क्वायर, इधर ही आएगा, ये प्लस हो रही है इधर तो माइनस 1/2 रो V2 का स्क्वायर आ जाएगा। 1/2 रो को कॉमन ले लें, V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास P2 माइनस P1 यानी कि प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। 1/2 एज इट इज़। डेंसिटी की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में गिवन है 1.29, ठीक है। V1 का स्क्वायर है बच्चों 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 1/2 इज़ 0.5, 1.29। अब इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 30 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 900 माइनस 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400 इक्वल्स टू डेल्टा P, ठीक है। बारी बारी सिंप्लीफाई करते जाइए तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.29 मल्टीप्लाइड बाय 900 में से 400 माइनस करें तो आ जाता है 500 इक्वल्स टू डेल्टा P, ठीक। अब इनको लास्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई करते हैं 1.29 के साथ, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 500 के साथ, आंसर आ जाता है 322.5 पास्कल्स। दिस इज़ योर प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एम्प्टी मीटियोलॉजिकल बैलून हैज़ अ वेट ऑफ 50 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बच्चों आपको जो वेट की वैल्यू है वो 80 न्यूटन गिवन है। नेक्स्ट हमें कह रहा है हाउ मच मैक्सिमम कंटेंट्स द बैलून कैन लिफ्ट बिसाइड इट्स ओन वेट इफ़ इट इज़ फिल्ड विद 10 मीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। मीटर क्यूब साथ में लिखा हुआ है, इसका मतलब है वॉल्यूम जो है वो आपको कितना गिवन है, 10 गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें तो वो आपसे कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन 0.09, डेंसिटी फॉर हाइड्रोजन 0.09 है, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब। और नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो 1.3 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। आपने बताना है कि बैलून के अंदर आप कितना और मैक्सिमम जो है वो फिल हुआ है तो आप उसके अंदर कितनी और एयर जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें वेट गिवन है, आप बायोनेट फोर्स कैलकुलेट कर लें और फिर आप इन दोनों को आपस में माइनस कर लें, ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, यानी कि जो भी पहले फोर्स कैलकुलेट करें फिर देखेंगे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है और स्मॉलर कौन सी है, इन दोनों फोर्सेस में ग्रेटर कौन है स्मॉलर कौन है, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना मजीद वेट एंटर कर सकते हैं। फार्मूला होता है रो GV, हम जो है वो डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, GV कर देंगे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर है 1.3 माइनस 0.09 और बच्चों G की वैल्यू होती है 9.8 और बच्चों वॉल्यूम की वैल्यू इधर कितनी गिवन है, 10 गिवन है, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.3 माइनस 0.09, हमारा आंसर जो है वो आ गया है 1.21 मल्टीप्लाइंग विद 9.8 मल्टीप्लाइंग विद 10। सिंप्लीफाई कर लें, 1.21 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 10, हमारा आंसर आ जाता है, ये जो बैनर्स फोर्स है 118.58। अब देखें ये वाली फोर्स वेट की फोर्स से ज़्यादा है तो एडिशनल वेट अगर आपने लेना है कि आप एडिशनल एयर आप कितनी इसमें फिल कर सकते हैं तो आप करेंगे FB माइनस W। FB इज़ 118.58 और W इज़ 80 न्यूटन। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 118.58 माइनस 80, तो बच्चों आपका आंसर आ जाता है 38.58 न्यूटन, यानी कि आप उसके अंदर इतनी ज़्यादा मज़ीद एयर जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल। अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 6 वैसे भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से पेपर में आने वाले बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आप दो बातें माइंड में रखिएगा। एक ये कि इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि बुक में आंसर ऐसा यूनिट में नहीं है तो हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें या नहीं करें। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ फिज़िक्स हम अपने डाटा को नोट करते हुए वैल्यूज़ को पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम फर्दर उसको फार्मूला में पुट करके
सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर ऐसा यूनिट में आए, ठीक है। और एक बात जो मैंने इन न्यूमेरिकल्स में नोट की है, जो आप लोग देखेंगे कि अपना डाटा जब आप लोग लिख रहे होंगे तो अगर आपको हाइट नहीं गिवन है या अगर आपको प्रेशर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो फिर आप उन दोनों को सेम करके यानी कि P1 P2 को P कर लें, H1 H2 को H करके और दोनों साइड से कैंसिल आउट करके बाकी जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उनके प्रोस्पेक्टिव से हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे और वैल्यूज़ पुट करके आप अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। अभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आई, कोई फार्मूला, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं।